एक नाम जो आज हर यूपीएससी एस्पिरेशन की ज़ुबान पर है। क्या आप समझ गए? नहीं समझे? उनका नाम है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स को जीने का एक नया नज़रिया दिया है। आइए जानते हैं उनकी कहानी, जो शुरू होती है एक छोटे से शहर से और बढ़ती है देश के हर कोने तक। विकास दिव्यकीर्ति का जन्म हरियाणा के भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए डॉक्टर दिव्यकीर्ति के पेरेंट्स दोनों ही एजुकेटर्स थे, जिन्होंने टीचिंग्स उनकी ज़िंदगी के हर कदम पर साथ रहीं। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने पढ़ाई के प्रति अपनी लगन दिखाई और उनका इंटरेस्ट लिटरेचर और करंट अफेयर्स में था। यही इंटरेस्ट उन्हें उनकी जर्नी के अगले पड़ाव तक ले गया। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदू लेक्चर के में अपनी मास्टर्स और एमफिल किया और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा। लेकिन उन्होंने अपने करियर को एक नई दिशा तब दी जब उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन पास किया। उन्होंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस बनने का सपना पूरा किया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर अपनी सर्विसेज स्टार्ट की। लेकिन उनका मन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ था, जहां वो लाखों ज़िंदगियां बदल सकें। 2001 में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने दृष्टि आईएएस की स्थापना की, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेशंस के लिए एक आशा बन गया। दृष्टि आईएएस ने अपने यूनिक टीचिंग मेथड्स और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के ज़रिए स्टूडेंट्स के सपनों को उन तक पहुंचाया। उनका कहना था कि हर स्टूडेंट को एक इक्वल चांस मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए। इसी विज़न के साथ उन्होंने दृष्टि आईएएस को एक एसेसिबल और अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म बनाया। डॉक्टर दिव्यकीर्ति का टीचिंग स्टाइल उनको बाकी एजुकेटर से अलग बनाता है। वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इतनी सिंप्लिसिटी और ह्यूमर के साथ समझाते हैं कि स्टूडेंट्स उनके लेक्चर्स को कभी नहीं भूलते। उनका मानना है कि पढ़ाई रोते लर्निंग नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस होनी चाहिए। उन्होंने अपने लेक्चर्स को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सेसिबल बनाकर एक रिवॉल्यूशन लाया, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट्स के बीच में गैप कम हो गया और सभी लोग अपने अकॉर्डिंग से अच्छे से क्लासेस भी ले सकते हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सिर्फ एक टीचर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। उनकी वजह से यूपीएससी एस्पिरेशंस को एक नए तरीके से समझाने का मौका मिला है। कभी ना कभी आपने उनकी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। बहुत सारी वीडियोस उनकी पेरेंटिंग के ऊपर भी होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी हैं। उनके कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट्स भी हैं। दृष्टि करंट अफेयर्स सीरीज़, जिसमें डेली अपडेट्स और एनालिटिक्स स्टूडेंट के लिए सिंप्लीफाइड वेज में प्रेजेंट की जाती हैं। नेक्स्ट है बुक्स एंड पब्लिकेशंस। उन्होंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कई पार्ट ब्रेकिंग बुक्स और रिसोर्सेज पब्लिश की हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रेजेंस। यूट्यूब पर दृष्टि आईएएस के लेक्चर्स ने मिलियन व्यूज़ और एंगेजमेंट पाई है। कभी न कभी आपने दृष्टि आईएएस की वीडियोस भी ज़रूर देखी होंगी, जहां उनका कंटेंट ग्लोबली एक्सेसिबल बन चुका है। हज़ारों सक्सेसफुल यूपीएससी एस्पिरेशंस ने अपनी सक्सेस उनके नाम लिखी है। आज के दिन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली एक एजुकेटर के रूप में जाने जाते हैं। वो दृष्टि आईएएस के नेटवर्क को एक्सपेंड करते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एजुकेशंस और एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एम है कि एजुकेशन एक प्रिविलेज ना हो बल्कि हर एक स्टूडेंट का हक बने। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की कहानी हमें ये सिखाती है कि सही अप्रोच और डेडिकेशन से कोई भी अपने सपने को सच कर सकता है। वो सिर्फ एक टीचर नहीं, एक इंस्पिरेशन नहीं, जिन्होंने हज़ारों स्टूडेंटों को मोटिवेट किया और अपने करियर गोल्स को अचीव करने के लिए मदद की। आप भी उनकी टीचिंग से इंस्पायर हो
कर अपनी ज़िंदगी को एक नया दिशा दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि आप इस फील्ड में जाएं, लेकिन हाँ, आप अपने बच्चों को ऑप्शंस ज़रूर दे सकते हैं कि आप इन 3 ऑप्शंस में से या आप इन 5 ऑप्शंस में से किस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों की भी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कमेंट में बताएं कि आप डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के लेक्चर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आपने उनके लेक्चर्स सुने हैं या नहीं सुने हैं, और सुने हैं तो आपको कितने अच्छे लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों।